अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। बिरादरानो ख़ाहरानी ईमानी बिलअख़स हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना आगा सैयद असलम रिज़वी साहब दाम इज़्ज़ो और जनाब आगा मोहतरम मेज़बान मुअज़्ज़म और तमाम अराकीन मोहम्मद अली वफ़ा साहब क़िबला और तमाम अराकीन UTV और SNN और अल-महदी TV, सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने ये बेहतरीन कॉन्फ्रेंस का ऑनलाइन वर्चुअल इनेकाद फरमाया और मुझसे पेश रहो बिरादर अजीज़ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना अलहाज सैयद महबूब मेहदी नजफ़ी साहब ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में वालिदैन के एहतराम पर गुफ्तगू की और उनसे कबल हमारे किबला आगा असलम रिज़वी साहब ने बहुत ही फ़िशुरदा और बेहतरीन कलाम फरमाई और मोहम्मद अली वफ़ा साहब बेहतरीन अंदाज में निज़ामत फरमा रहे हैं। तो जो उन्वान मुझे दिया गया है चंद मिनट के लिए मैं मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। क़ुरआन मजीद में सूरह हुजुरात की 12वीं आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए अहले ईमान, क्वाइट ऑफ्टन उमूमन ज़न से बचो, बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बाद ज़न गुनाह है। और फिर फरमाया कि ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, बाज़ की गीबत न करे क़ुरआन के एतबार से बल्कि अल-अदिल्लतुल अर्बआ के एतबार से। जैसे शेख अंसारी ने अपनी किताब अल-मकासिब अल-मुहर्रमा में इस पर कई वरक़ बहस की है। तो अदिल्ला अर्बआ के तौर पर गीबत हराम है। फ़ारसी में ईरानी भाई हमारे बहनें गैबत भी इसको पढ़ते हैं। अरबी में उमूमन अल-गीबत पढ़ा गया है, शिद्दत व नुदरत के साथ शाज़ व नादिर कभी अल-गैबत भी पढ़ा गया। वैसे असल तलफ़्फ़ुज़ इसका अल-गीबतो है। ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अख़ीहि मैता, क्या तुम में से कोई चाहता है, पसंद करता है कि भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाए। फ़करहतुमूह, तुम्हें नापसंद होगा। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से तक़वा इख्तियार करो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। इस आये मजीदा में क्लियर कट बताया जा रहा है, नहीं की जा रही है कि गीबत नहीं करनी चाहिए। अब आइए इस पर कुछ अबहास है। पहली बहस तो ये है कि लुगत में गीबत किसको कहते हैं, शरीयत में गीबत किसको कहते हैं, उर्फ में गीबत किसको कहते हैं, अक़सामुल गीबत क्या है, गीबत जायज़ कब होती है और फिर कभी गीबत नाजायज़ होती है बल्कि अमूमन हराम है और जायज़ भी हो जाती है कभी। इन तमाम अबहास में दाखिल होने के लिए पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि एक हदीस शरीफ है
अलगीबतो जहदुल आजिज, जो कुछ नहीं कर सकता वो बेचारा गीबत करता है। अगर मर्द मैदान है, इंसान अगर मेहनती है तो गीबत ना करे बल्कि मेहनत करे। एक हदीस शरीफ है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं अलजुलूसो फिल मस्जिद इंतजार सलाते इबादतुन, मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठना इबादत है। मालम यहदिस, जब तक के कोई शख्स इबादत को तोड़ने वाला अमल न करे। क़ील या रसूल अल्लाह वमा यहदिसु, वो कौन सा अमल है जिससे इबादत टूट जाती है? क़ाला अल इग़्तियाब, फरमाया गीबत से इबादत टूट जाती है। मस्जिद में आप मुतवज्जे इलल क़िबला, अज़ान व इक़ामत के बाद या अज़ान के बाद आप मुंतज़िर नमाज हैं, इबादत कर रहे हैं, इबादत शुमार हो रही है, बैठना भी इबादत है। उस वक्त इबादत नहीं रहेगी जब किसी मुसलमान मोमिन भाई की गीबत की जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ जो उमूमन गीबत का तसव्वुर है वो तोहमत है। गीबत दरअसल उस ऐब को कहते हैं जैसा कि इख्तियाबहू इज़ा ज़करहू बिमा यकरहू मिनल उयूब, बंदे में ऐब मौजूद है और कोई वह हक़्क़ुन, एक आदमी का रंग मिसाल के तौर पर डार्क है और आप महफिल में कह रहे हैं कि काला आ गया, या एक शख्स का कद छोटा है, आप कह रहे हैं पस्ता कद आ गया, छोटू आ गया, छोटा आ गया, जिससे उसे तकलीफ हो, दरअसल ये गीबत है। हमारे यहाँ तो जो उमूमन गीबत शुमार होती है वो तोहमत के ज़ुमरे में आती है, जिसका गुनाह गीबत से भी ज़्यादा है। ये भी आप अज़ान आलिया में महफूज फरमा लें कि उमूमन लोग ये कहते हैं कि हम जो गीबत कर रहे हैं ये इजहार हकीकत है, ये इजहार हकीकत ही का नाम गीबत है, वरना अगर इजहार हकीकत नहीं वो तोहमत है, या हसद शुमार होगा, या बुग़्ज़, या इनाद और या झूठ। तो ये तो बहुत सख्त गुनाह है। इसलिए रिवायात में मैंने देखा है कि जब क़यामत का दिन होगा तो कुछ लोगों को जहन्नम की तरफ झोंका जाएगा, तो वो कहेंगे हमारे बड़े नेक आमाल थे, तो उनको कहा जाएगा तुमने जिन जिन की गीबत की थी उनकी सारी बुराइयां तुम्हारे नामा आमाल में ट्रांसफ़र कर दी गई और तुम्हारी सारी नेकियां उनके नामा आमाल में ट्रांसफ़र कर दी गई। ये गुनाह है, बेलज्जत है और हमें चाहिए कि इससे इज्तनाब करें, इसलिए कि इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, सिर्फ एक चस्का है जो इंसान को लगा हुआ है। मैं अपने अल्फाज में कहता हूँ कि ये एक स्वीट डिश है जो हमारे यहाँ महाफिल में उस वक्त तक खाना हजम नहीं होता जब तक भाई की भाई, बहन की बहन गीबत न करे। अलगीबतो अशद्दु मिनज़ ज़िना, हदीस शरीफ में ये है कि गीबत ज़िना से बदतर है। हुजूर ने फरमाया लिअन्न रजुल यज़नी फ़यतूबु इलल्लाह फ़यतूबुल्लाह अलैह, फरमाया कि फ़यतूबल्लाहु अलैह, फरमाया कि जो ज़िनाकार है वो ज़िना करता है, तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। वल गीबतो ला तुग़फ़रो हत्ता यग़फ़िरहा साहिबुहा, और गीबत की माफ़ी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक के इंसान को वो बंदा माफ़ न कर दे। इसलिए वाकुलु लहमिही मिन मआसिल्लाह, इसलिए गीबत से बचना चाहिए। हत्ता के दखलत अलैना इम्राअतन फलम्मा खरजत औमाअत बियदी अन्नहा क़सीरतुन फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि लक़द इग़्तबैतहा, एक औरत थी, वो जा रही थी और मैंने, रावी कहता है हुजूर से मैंने कहा कि सरकार ये जो औरत है ये छोटे कद की है। आपने फरमाया तुमने गीबत की, जो मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया, ऐब है अगर तो उसका नाम गीबत है। हत्ता के ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया कि जो एक नजिस जानवर है कुत्ता, कहा उससे भी ज्यादा बदबू आती है उस शख्स की जो गीबत करता है। इज्तनिबल गीबा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरशाद है, गीबत से बच, फ़इन्नहा इदामु किलाबिन नार, इसलिए कि गीबत जहन्नम के कुत्तों की ग़िज़ा है। कज़ब मन ज़अमा, हदीस शरीफ में है, झूठा है वो जो गुमान करता है, अन्नहु वुल्दुम मिन हलालिन व हुवा याकुलु लुहूमन नास बिल गीबत, झूठा है वो जो गुमान करता है कि वो जेनुइन है नसबन और वो लोगों के लुहूम गोश्त खाता है गीबत करके। इक़ाबुल अमाल में मन मशिया फी गीबत अखीह व कशफ औरतहु कानत अव्वल खुतबतिन खताहा वज़अहा फी जहन्नम, जब इंसान किसी अपने भाई की इज्जत पामाल करने के लिए और उसे जलील करने के लिए गीबत करता है तो समझ ले पहला स्टेप उसने कदम उठा लिया जहन्नम में जाने का। हुजूर ने फरमाया, मन इख्ताब इम्रान मुस्लिमन बतला सौमुह व नक़ज़ा वुदूउह। अजीब ये जुमला है, फरमाया जो मोमिन मर्द की, मुसलमान मर्द की गीबत करे उसका रोज़ा बातिल है और उसका वुज़ू टूट जाता है। वजा यौमल क़ियामत तफूह मिन हुरायतन अंतन मिनल जीफते यतअज़्ज़ा बिही अहलुल मौक़िफ़। फरमाया जब क़यामत के दिन गीबत वाला बंदा आएगा तो मुर्दार से भी ज्यादा सख्त बदबू उसके पास से आएगी कि अहले महशर को वो तकलीफ देगी। फ़इन मात क़ब्ल यतूबा माता मुस्तहिल्लन लिमा हर्रम अल्लाह, अगर मर जाए और तौबा न करे तो यूं समझे वो हलाल मोहम्मद को हराम और हराम मोहम्मद को हलाल करने वाला होकर इस दुनिया से जा रहा। हुजूर ने फरमाया, मरर तो लैलतन असराबी अला कौमी यमशून वजूहहुम बेअज़ाफीरिहिम फ़क़ुल्तु या जिब्रील मन हाउलाए यहमिशून वजूहहुम बेअज़ाफीरिहिम क़ाल हाउलाए अल्लज़ीना यग़्ताबून अन्नास। मैंने देखा कि कुछ लोग अपने चेहरों के गोश्त शबे मेराज में जहन्नम में नोच रहे थे। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? कहा जो लोग गीबत किया करते थे। लिहाजा हम सबको चाहिए कि गीबत से बचें। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे मवारिद होते हैं कि जिनमें गीबत जायज़ होती है। एक और हदीस सुन लीजिए, देख लीजिए, और उसके बाद फिर मवाने गीबत बल्कि जायज़ुल गीबत का भी जिक्र करके इजाज़त चाहते हैं। वमन इख्ताबहु बिमा हुवा फीह फहुवा खारिजुम मिन विलायतिल्लाह, अगर कोई वो ऐब बयान करे जो मोमिन में हो वो अल्लाह की विलायत से निकल जाता है। दाखिलुन फी विलायत शैतान, वो शैतान की विलायत में दाखिल हो जाता है। अब जो लोग जायज़ुल गीबत हैं, मिसाल के तौर पर मकासिब मुहर्रमा में भी लिखा है, वसाइल में भी है, कुतुब अरबा में भी इसके इशारात हैं और दुरूस खारिज में भी हमारे मराजे किराम ने अपनी तकरीरात में भी इरशादात फरमाए हैं। मसलन अगर किसी शख्स ने हया का पर्दा चाक कर दिया हो, मन खरे का जलबाब अल हया फला गीबत अला, एक शख्स है मुतजाहिर बिल फिस्क है, अलल ऐलान शराब पीता है, अलल ऐलान रीश तराश है, अलल ऐलान लड़ाई कराता है, फितनों फसाद कराता है, फतीन है, मुफसिद है, ऐसे शख्स का मुअताद है, ऐसे शख्स की गीबत जायज़ है। या गीबत इस गरज से हो कि इस्लाम मकसूद है। बेटे की गीबत बाप से की जा रही है, शागिर्द की गीबत उस्ताद से की जा रही है, किसी बच्चे की यंगर की एल्डर से की जा रही है। हदफ ये है कि इनकी इस्लाह हो जाए। या बिजनेस पार्टनरशिप है
उसमें गीबत जायज़ है ताकि धोखा डिसीविंग न हो जाए, गश वगर न पहुंच जाए। या मिसाल के तौर पर तज़ल्लुम मज़लूम, एक शख्स मज़लूम है, वो जुल्म की चक्की में पिस रहा है, तो जालिम हाकिम की या जालिम शख्स की गीबत बिल्कुल जायज़ है ताकि जुल्म से उसे बाज रखा जा सके। इन्हीं चंद टूटे फूटे अल्फाज के साथ दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम सबको अखलाकी बीमारियों से, बिलअखस गीबत जैसी ऐसी बीमारी से जो गुनाह बेलज्जत है, ऐसी रूहानी बीमारी, रूहानी वायरस है कि जिसके साथ इंसान के चेहरे की रौनक भी चली जाती है, इबादत की लज्जत भी ख़त्म हो जाती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक गुनाह को छुपाने के लिए सैकड़ों हज़ारों गुनाहों का मुर्तकिब होता जाता है। अल्लाह हम सबको महफूज व मसून व मामून फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तक़ब्बलल्लाहु अअमालकुम वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।